भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ समय समय पर ऐसे महावीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी और ताकत से इतिहास के पन्नों को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। ये वीर योद्धा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी मातृभूमि की शान को कम नहीं होने दिया। इन वीरों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इनके किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। आइए ऐसे ही कुछ महावीरों के जीवन पर नजर डालें और उनके अदम्य साहस और वीरता को सलाम करें। ये कहानी शिवाजी, प्रताप, लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज और रणजीत सिंह जैसे वीरों की है। ये कहानी भारत माता के उन सच्चे सपूतों की है जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही मन में एक तेजस्वी और ताकतवर योद्धा की छवि उभरती है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक चतुर रणनीतिकार, दूरदर्शी शासक और न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनके मन में आजादी की लौ जल उठी थी। उन्होंने जवानी में ही अपनी एक छोटी सी सेना बना ली और मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उनकी बहादुरी और रणनीति के आगे मुगल सेना भी हार गई। एक के बाद एक कई किले उन्होंने जीते। उनकी प्रजा उन पर जान छिड़कती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक आजाद राज्य ही स्थापित नहीं किया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रही। महाराणा प्रताप का नाम बहादुरी और त्याग का प्रतीक है। मेवाड़ के इस वीर सपूत ने अकबर जैसा ताकतवर शासक को भी चुनौती दी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी बहादुरी और रणनीति का जीता जागता उदाहरण है। यह युद्ध भले ही किसी की जीत के बिना खत्म हुआ, लेकिन इस युद्ध ने मुगलों की ताकत को हिलाकर रख दिया। महाराणा प्रताप ने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। वो मरते दम तक मुगलों से लड़ते रहे और मेवाड़ की आजादी की रक्षा की। महाराणा प्रताप सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होता था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। भारतीय इतिहास में वीर महिलाओं की कमी नहीं रही है। ऐसी ही एक वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के नाम से मशहूर लक्ष्मीबाई ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। शादी के बाद वो झांसी की रानी बनी। 1857 में जब भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर फैली, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लेकर अंग्रेजों की चाल को नाकाम कर दिया और झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। उनकी बहादुरी और साहस देखते ही बनता था। वो मर्दाना वेश में युद्ध करती थीं और अंग्रेजी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ती थी। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और त्याग से दुनिया को हैरान कर दिया। दिल्ली के इस आखिरी हिंदू शासक ने मोहम्मद गोरी जैसे ताकतवर आक्रमणकारी को हराकर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही युद्ध कला में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि वो बिना देखे ही अपने निशाने को भेद सकते थे। उनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहादुर सेना के साथ उसका डटकर सामना किया। तराइन के पहले युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। हालांकि दूसरे युद्ध में वो धोखे से हार गए और बंदी बना लिए गए, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस में कोई कमी नहीं आई। कैद में रहते हुए भी उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा रणजीत सिंह, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ओजस्वी, एक आंख वाले योद्धा की तस्वीर उभरती है, जिसने अपनी बहादुरी और रणनीति से पूरे पंजाब को एक झंडे के नीचे लाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता था।
महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था। उनके पिता सुकरचकिया मिसल के सरदार महासिंह थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद मिसल की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में सुकरचकिया मिसल ने तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया। देखते ही देखते उन्होंने लाहौर, अमृतसर, मुल्तान जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जीत लिया और 1801 में खुद को महाराजा घोषित कर दिया। उनका राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में सिंध तक और पूर्व में सतलुज नदी से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक फैला हुआ था। इन सभी महावीरों में कुछ बातें एक जैसी थीं। सबसे पहले ये सभी अद्भुत युद्ध कौशल और रणनीति में माहिर थे। शिवाजी महाराज की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, महाराणा प्रताप पहाड़ी इलाकों का ज्ञान, रानी लक्ष्मीबाई की घुड़सवारी और तलवारबाजी, पृथ्वीराज चौहान की धनुर्विद्या और महाराजा रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था, इन सब ने उन्हें अपने समय के सबसे कामयाब योद्धाओं में शामिल किया। दूसरा, ये सभी अपने सैनिकों से प्यार करते थे और उनके प्रति समर्पित थे। वे अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे और उनका ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि उनके सैनिक भी उनके लिए अपना तन, मन और धन कुर्बान करने को तैयार रहते थे। तीसरा, ये सभी योद्धा सिर्फ युद्ध ही नहीं करते थे, बल्कि शांति और न्याय में भी यकीन रखते थे। वे अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। ये थे भारत के कुछ महान योद्धा जिन्होंने अपनी बहादुरी, त्याग और देशभक्ति से हमें गर्व से भर दिया है। इनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें भी अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए। इनकी वीरता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हौसले और इरादों में होती है। आज जब हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, तब हमें इन महान योद्धाओं के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमें इनकी देशभक्ति, साहस और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को एक ताकतवर और अमीर राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।